अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज बारिश हो रही थी। मैंने विंडो से बाहर देखा तो बच्चे बारिश में नहा रहे थे, मस्तियां कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपना बचपन याद आ गया। के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन भी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। हम भी बचपन में खूब खेला करते थे। यकीनन आप भी खेलते होंगे। गलियों में निकलना और खेलना आसान था आज के दौर के हिसाब से। बहुत मज़ा आता था जब हम खेला करते थे। खूब सारी गेमें खेलते थे, स्कूल में भी, गली में भी। रस्सी कूदना मेरा फेवरेट गेम था। मैं रस्सी कूदा करती थी, बहुत मज़ा आता था। एक और गेम था बालिश, ऐसे हाथों की बालिश बनाकर तो ऊपर से कूदना। बड़ा मज़ा आता था मुझे और मैं बहुत जीता करती थी, विन करती थी उस गेम को। लेकिन जैसे ही लड़के वहां पर खेलने के लिए आते थे, क्रिकेट या पिट्ठू गरम, उस टाइम लड़के पिट्ठू गरम भी खेला करते थे, बॉल के साथ खेलते थे और वो जोर जोर से बॉल दूसरों को मारा भी करते थे। जैसे ही लड़के वो गेम शुरू करते, मैं गायब हो जाया करती थी। मुझे डर लगता था कि ये गेंद मुझे ना लग जाए कहीं। अगर मेरे लग गई तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे, इसलिए मैं गायब हो जाया करती थी। बचपन कितनी जबरदस्त चीज होती है, लौट कर नहीं आती। हर किसी को अपना बचपन बहुत पसंद होता है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद, बारिश का मौसम था, बच्चों को देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैं छत पर आ गई। मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा व्यू आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये फ्रंट का व्यू है। दरख्त बारिश से धुले हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, साफ सुथरे से। और ये बैक साइड पे तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी गांव में रहते हैं, हालांकि गांव नहीं है। फ्रंट अच्छा है, बैक में थोड़ा सा पुअर एरिया लगता है। लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान की खूबसूरती है। हर चीज अच्छी लगती है, खेत भी अच्छे लगते हैं, गरीब आबादी भी अच्छी लगती है, अमीर भी अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने मुल्क से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती। वो कहते हैं दुबई दुबई है, यूरोप यूरोप है, यूके क्या बात है। यकीनन बहुत अच्छे मुल्क है, लेकिन जो मुल्क अपना है उस जैसी तो कोई चीज ही नहीं। जो मौजें अपने मुल्क में है वो बाहर कहाँ। बच्चा चाय बना के पीते हैं और आपसे गपशप भी लगाते हैं। बचपन आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। पाकिस्तान की तो मौजें अलग है। जहां मर्जी खड़े हो जाओ, जहां मर्जी कुछ खेल लो, जहां मर्जी कुछ कर लो। बाहर जाके हम लोग ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान में शादी ब्याह पर इतनी फायरिंग कर रहे होते हैं लोग, आतिशबाजी कर रहे होते हैं, इतना हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, लेट नाइट तक ये सब काम चल रहे होते हैं। बाहर कहाँ ये पॉसिबल है। लोग इंजॉय भी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बुरा लग रहा होता है। पिछले दिनों हम एक अपनी अजीजा के घर गए। वहां उनके कुछ और गेस्ट भी आए हुए थे। वो हमसे मिलने के लिए आ गए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। वो बच्चों की मदर उनको कहे जाओ बाहर जाके प्ले कर लो। अजीब सा जुमला लगा, बाहर जाके प्ले कर लो। या तो पूरा जुमला बोल लो, इंग्लिश अगर बोलनी है तो पूरा बोल लो, या फिर अपनी उर्दू में क्या प्रॉब्लम है। और बच्चे कहें मम्मा हमें प्यास लगी है, वाटर दे दो। बात तो वही
कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया। और बच्चे ना वो बेचारे सही तरह से बोल पा रहे थे उर्दू और ना ही इंग्लिश बोल पा रहे थे। पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी जुबान से मोहब्बत करनी चाहिए। एक वाकया आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड मुझे छोटे नोटों की ना पूरी एक बंडल दे दिया करते थे, 10 वाले नोट्स की, कि बच्चे छोटे हैं तो यूज करना इजी होगा तुम्हारे लिए। वो काफी सारे पैसे मेरे पास जमा हो गए। पास ही बाजार था, मैं एक दिन बाजार गई तो बच्चे साथ थे। मैं वो सारे नोट्स बैग में डाल के ले गई, वहां से मुख्तलिफ चीजें ली। फिर मैं एक बुक शॉप पे चली गई, बच्चों को कुछ चीजें चाहिए थी। बच्चों ने वहां से चीजें ली, कुछ टॉयज वगैरह भी ले लिए। बिल ज्यादा बन गया। पैसे तो थे लेकिन सारे छोटे नोट थे। और मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन फील हो रही कि वो काउंटर पे जो हेल्दी से अंकल बैठे बड़े डिसेंट से थे। तो मैंने कहा वो कहीं हाइपर ही ना हो जाए कि सारे छोटे नोट लेकर आ गए गिनवाने के लिए। तो मैंने उन अंकल से कहा कि अंकल जी ये मेरे पास ना सारे छोटे नोट ही हैं। कहने लगे बेटा फिर क्या हुआ, है तो पाकिस्तानी करेंसी ना, आप दो मुझे, मैं लूंगा। फिर वो कहने लगे बेटा अगर कोई आपसे पाकिस्तानी करेंसी लेने से इनकार करे ना तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं। ये हमारा मुल्क है, यहाँ की करेंसी लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने बड़े आराम से वो सारे नोट गिने और चीजें हमें दे दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका बिहेवियर, और मुझे आज भी याद है और मैं बच्चों को बताती हूँ कि ऐसे हुआ था। जब हम छोटे थे तो मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। ये छोटी छोटी सी जो बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स, छोटी छोटी सी होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं कितनी कितनी दिन में पढ़ जाया करती थी। हमारे स्कूल के रास्ते में ना एक बुक शॉप थी। वहां पर जो बुजुर्ग से अंकल थे, ज्यादा भी बुजुर्ग नहीं थे लेकिन बुजुर्ग थे, हेल्दी से थे लेकिन बहुत अच्छे थे, बड़ी अच्छी नेचर थी उनकी। नाम मुझे आज तक याद है, मिराज अंकल। उनसे मैं बुक्स लिया करती थी। उन्होंने बंडल्स बना के रखे होते थे। मैंने स्कूल जाते हुए कहना अंकल जल्दी जल्दी दे दे प्लीज, थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी जल्दी बुक्स दे दें। उन्होंने निकाल के देनी, उसमें से मैंने कुछ चूज करनी और ले जानी। वहां मैंने ब्रेक में पढ़ लेनी, वापस आके मैंने कहना अंकल ये तो मेरी पढ़ी हुई है, मुझे दूसरी बुक्स दें। अंकल को पता होता था मैं चीटिंग कर रही हूँ लेकिन वो मुझे देते थे। ये वाहिद चीटिंग थी जो मैं करती थी कभी कभी, वो भी इसलिए कि अंकल को पता होता था, वरना मैं चीटर बिल्कुल भी नहीं थी। बचपन की ये चीजें अभी भी याद आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, आज आपके साथ भी शेयर की। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपने बचपन में क्या क्या गेम खेलते थे और किस तरह की चीटिंग किया करते थे। अपना मुल्क बहुत अच्छा होता है, हमारे मुल्क में इतने अच्छे अच्छे एरियाज हैं, लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। आजकल तो बारिशों की वजह से काफी हालात खराब हैं, तो बड़े हादसे भी हो रहे हैं, उनसे खौफ आता है। तो ऐसे में उन एरियाज की तरफ ना जाएं, अपना ख्याल रखें। और ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।